सुबुद्धि राय करके उस समय एक प्रदेश के राजा थे भारतवर्ष के अंदर। उनके अंडर में हुसैन शाह था। जब वो राजा नहीं बने, हुसैन शाह जब युवक थे उस समय उनके अंडर में थे, और किसी अपराध के कारण सुबुद्धि राय ने उनको पनिशमेंट दिया था चाबुक से। हुसैन शाह जब बड़े हुए और बंगाल का राजा बने और सुबुद्धि राय राज सिंहासन से च्युत हुए, हुसैन शाह का शादी हुआ और किसी समय हुसैन शाह का पत्नी ने देखा कि उनके पति के पीठ में दाग है, चाबुक का दाग है। हुसैन शाह से पूछा कि ये दाग कैसे आया, आप निशान कैसे आया? बोला कि हम एक समय कुछ अन्याय किया था, सुबुद्धि राय उस समय राजा थे और हमको चाबुक से पिटाई किया, उसका दाग है। हुसैन शाह का बीवी बोला कि अभी सुबुद्धि राय को मुसलमान धर्मों में ट्रांसफर कर दो, उसका इज्जत, उसका जात को नष्ट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर में ही नहीं रहेंगे। हिंसा होता है, प्रतिशोध लेने का इच्छा होता है। बीबी के बात पर हुसैन शाह ने सुबुद्धि राय को अरेस्ट किया और उनको सब मुस्लिम संप्रदाय मिलके उनके कोरवा का पानी पिलाकर उनको मुस्लिम धर्मों में उनको ट्रांसफर कर दिया। सुबुद्धि राय तो मृतप्राय हो गए। सोचा कि जिंदा रहना उचित नहीं है। वो वहाँ से किसी तरह से भागकर काशी क्षेत्र में गए, वाराणसी तीर्थ यूपी के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहते थे, पंडित लोग, ज्योतिष विद्या जानते थे और नीति शास्त्रों को जानते थे। प्रायश्चित्त के विधान के लिए वहाँ पर पहुँचे सुबुद्धि राय और ब्राह्मण समाज में बोला कि मैं ऐसे मुसलमान धर्मों में जबरदस्ती मेरे को पानी पिला दिया, अभी मेरा प्रायश्चित्त क्या है आप लोग बताइए। तो ब्राह्मणों ने, ऐसा ही था उस समय, बहुत कठोर घोड़ा ब्राह्मण थे, वो लोग बोला कि तुमको तो और जीना उचित नहीं है। 2.5 सेर किलो से थोड़ा कम है, घी ले लो, गाय का घी, उसको गर्म करो, बड़ा उसमें उबाल आ जाएगा घी में, उसको पीकर तुम अपना शरीर छोड़ दो, ये महाप्रायश्चित्त है। तुम्हारा जिधर से मुसलमान करवा का पानी गिया गले से जहां तक पहुंचा वहां तक गर्म घी जाएगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तुम बाद में तुम उद्धार पा जाओगे, तुम्हारा फिर जन्म होगा हिंदू जाति में तुम्हारा जन्म। सुबुद्धि राय ने देखा यहाँ पर हम तो और विपत्ति में पड़ गए, यदि हमको मरना ही था तो ये हमारा ब्राह्मण लोग का विधान लेने के लिए हमको क्या आने का जरूरत था। उसने धीरे धीरे काशी छोड़कर वृंदावन पहुंचे और वहां पर जाके सुना कि चैतन्य महाप्रभु एक है, वो भगवान कृष्ण के अवतार है, वो पापी तापी नीच सबको वो पवित्र कर देता। उसके आगे मुस्लिम भी आकर पठान राज को भी वो पवित्र कर दिया। तो उनके पास पूछ के वहां पर पहुंचे सुबुद्धि महाप्रभु के चरण में जाकर सुबुद्धि राय पड़ गया। बोला कि मेरे को रक्षा करिए, क्या हुआ तुम्हारा? बोला मेरा मुस्लिम लोगों ने मेरे को करवा का पानी पिला दिया, अभी मैं मुस्लिम बन गया, अभी मुस्लिम धर्म में हमारा रुचि नहीं है, हम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। मेरा प्रायश्चित तो पूछा मैं काशी में जाकर, वो लोग बोला कि गर्म घी खाकर अपना प्राण त्याग दो। महाप्रभु हंसने लगा कि सुनो सुबुद्धि राय, कृष्ण नाम एकमात्र सबसे बड़ा प्रायश्चित है, तुम और कुछ मत करो, इस जमुना के किनारे में लकड़ी का काम करो और त्रिशंदर जमुना में स्नान करो और हरिनाम संकीर्तन करो। एक नामे तुम्हारा सर्व पाप जावे, दूसरा नाम लोईते तुम्हारा प्रेम उपजवे, तीसरा नाम लेने से तुम कृष्ण पास पहुंच जाएगा। सुबुद्धि राय सोचा कि अरे इतना अच्छा उपाय है। महाप्रभु के आशीर्वाद से वो कृष्ण नाम, जैसे हरिदास ठाकुर जप करते रहे, वो लाखों नाम जप करते थे और अपना दीनता के साथ उस वृंदावन में जमुना का स्नान और तीर्थवास, कृष्ण का धाम में रहते रहते कृष्ण नाम करते करते अपना जीवन को उद्धार कर लिया, जीवन को अपना
पवित्र बना लिया और बड़ा खुश हो गए। चैतन्य चरितामृत है, लिखा है जिन्होंने, कृष्णदास कविराज, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। चैतन्य महाप्रभु का सारे लीला को वर्णन करने के पश्चात उस स्वयं लिखा है, आमी क्षुद्र पक्षी रांगा टुनी से जइছে তৃষ্ণায় पिए समुद्रेर पानी, कृष्ण महाप्रभुर लीला अनंत अगाध, बर्णिबार शक्ति नहीं भये पाइलाज। मैं तो एक टूनी पाखी है, चढ़ोई पाखी है, मैं समुद्र में प्यास लगा और समुद्र के किनार पर गए, लेकिन मैं सोचा कि कितना पानी हम पी सकेंगे, मेरा पेट में जगह कितना है, उतना पानी जितना हम पानी पी रहा है, मैं चैतन्य लीला का समुद्र का उतना ही हम वर्णन कर पा रहे हैं, और उससे आगे मेरा शक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु लास्ट में शिक्षाष्टक 8 श्लोक उन्होंने लिख कर गए कि हरिनाम करो, हरिनाम ही साधन है कलियुग का, हरिनाम करना चाहो यही सुलभ है, ये सुंदर है, इसका स्थान काल समय का विचार नहीं है, इस नाम करना है तो त्रिनादोपि सुनीचे न तरोरोपि सहिष्णुना अमानी न मानो, अमानी होकर तृण से भी आप लोग को छोटा मानकर कृष्ण नाम करो, तुम्हारा ये सर्वश्रेष्ठ साधन है।